जेफरसन फिशर की किताब द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन आर्ग्यू लेस टॉक मोर एक प्रैक्टिकल गाइड है जो सिखाती है कि बहस कम करके असली बातचीत कैसे की जाए। यह किताब उन लोगों के लिए ख़ास है जो रिश्तों, ऑफिस या दोस्तों के साथ बहस में फंस जाते हैं और फिर बातचीत का असली मकसद भूल जाते हैं। आइए समझते हैं क्यों पढ़ें ये किताब। आजकल हर कोई अपनी बात मनवाने में लगा है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या सोशल मीडिया। लेकिन जीतने की जगह समझने पर फोकस करने से बातचीत ज़्यादा बेहतर होती है। फिशर बताते हैं कि सही साबित होने से ज़्यादा ज़रूरी कनेक्ट होना है। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस में हैं और आपके एक सहकर्मी ने आपके आइडिया को खारिज कर दिया। आप तुरंत डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। मेरा प्लान बिल्कुल सही है, आप समझ नहीं रहे। बहस गर्म होती है और कुछ ही मिनटों में आप दोनों एक दूसरे से जीतने में लग जाते हैं। आप जीतने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि असली मुद्दा पीछे छूट जाता है। अब दूसरा सीन इस प्रकार है, वही स्थिति, लेकिन इस बार आप गहरी सांस लेते हैं और पूछते हैं, मेरे प्लान में ऐसा क्या है जो आपको सही नहीं लग रहा। सहकर्मी आपको अपनी चिंताएं बताता है, आप उसकी बात सुनते हैं और अंत में आप दोनों एक बेहतर सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं। यही अंतर है बहस और बातचीत में। और जेफरसन फिशर की किताब द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन आर्ग्यू लेस टॉक मोर आपको यही स्किल सिखाती है, कैसे बेकार की बहसों से बचकर असली और प्रभावी बातचीत करें। आइए जानते हैं इस किताब के खास पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, मैं सही हूँ से हम दोनों सही हो सकते हैं की तरफ बढ़ें। हम अक्सर बातचीत को जीतने का मौका समझते हैं, जबकि असल में यह समझने का मौका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका पार्टनर कहता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनते, तो जवाब में मैं तो हमेशा सुनता हूँ कहने की बजाय पूछें, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं सुधार कैसे कर सकता हूँ? दूसरा पॉइंट, सुनने की फेक आर्ट वर्सेस रियल आर्ट। फेक सुनना, सिर हिलाते रहना लेकिन दिमाग में अपना जवाब तैयार करना। रियल सुनना, सामने वाले के शब्दों, भावनाओं और बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह समझना। इसमें ट्रिक ये है, अगले 24 घंटे में किसी एक व्यक्ति से बातचीत करते समय बिना इंटरप्ट किए पूरी तरह सुने और देखें कैसा लगता है। तीसरा पॉइंट, गुस्से को कंट्रोल करने का 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, पहचानें कि आप गुस्से में हैं। दूसरा स्टेप, 5 सेकंड के लिए पॉज लें और गहरी सांस लें। तीसरा स्टेप, बोलने से पहले खुद से पूछें, क्या मेरी यह बात रिश्ते को बेहतर बनाएगी? फोर्थ पॉइंट, सवाल पूछने का जादू। क्लोज एंड क्वेश्चंस ना पूछें, जस्ट लाइक क्या तुम ठीक हो, क्योंकि इसका जवाब आपको हाँ या ना में मिलेगा और बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। बजाय इसके ओपन एंडेड सवाल पूछें, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? जवाब में पूरी कहानी मिलेगी। और इसका गोल्डन कॉम्बो ये हो सकता है, आप आगे पूछें, और फिर क्या हुआ? यह सवाल लोगों को बातचीत जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिफ्थ पॉइंट, मैं और तुम में फ़र्क। तुम वाले वाक्य, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो या ऐसा ही करते हो, सामने वाला डिफेंसिव मोड में आ जाएगा। मैं वाले वाक्य, मुझे लगता है कि हम इस पर अलग सोच रहे हैं, क्या हम एक सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं? इसमें बातचीत शांतिपूर्ण रहेगी। बेहतर है आप तुम वाले वाक्य ना यूज़ करके मैं वाले वाक्य यूज़ करें, जिससे सामने वाला डिफेंसिव ना हो। आइए समझते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे कैसे अपनाएं। डिनर टेबल पर नया रूल, कोई भी फ़ोन नहीं, बस एक दूसरे से पूछें, आज तुम्हारे दिन की सबसे अच्छी चीज़ क्या थी? पति पत्नी से झगड़ा होने पर बजाय चिल्लाने के, मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकते हो? इस तरह बातों को सुलझाएं।
ऑफिस मीटिंग्स में अगर कोई आपके आइडिया से सहमत ना हो तो पूछें मेरे प्लान में क्या सुधार हो सकता है। बॉस से बात करते समय आपके हिसाब से इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? ऐसे सवाल आपको स्मार्ट और ओपन माइंडेड दिखाएंगे। दोस्तों के साथ बातचीत में, गपशप में, बजाय किसी की पीठ पीछे बात करने के सीधे उस व्यक्ति से बात करें। दिलचस्प सवाल पूछें, अगर तुम्हें 1 महीने की छुट्टी मिले तो क्या करोगे? ऐसे सवाल बातचीत को मज़ेदार बना देते हैं। इस किताब की बेस्ट लाइन इस प्रकार है, बहस करने से कोई रिश्ता नहीं बनता, बल्कि सुनने और समझने से बनता है। अगली बार जब कोई बहस हो तो खुद से पूछें, क्या मैं सच में इस इंसान से जुड़ना चाहता हूँ या सिर्फ उस पर हावी होना चाहता हूँ? रिश्ता बनाए रखने के लिए हमें बातचीत करने की आवश्यकता है, बहस की नहीं। और फाइनल थॉट्स इस किताब पर इस प्रकार हैं। अगर आप थक चुके हैं बेकार की बहसों से, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें और अगर आप अपने रिश्तों को नई गहराई देना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए ही है। क्या आपने कभी ऐसी कोई बातचीत की है जिसने रिश्ते को बचा लिया? तो कमेंट में बताएं।